Good morning, students. Welcome back to the new session of learning. This is your accounts class, and I am your Neha ma'am, and we are discussing on chapter number 5. In the last video, I had discussed about the conceptual concepts of this chapter. Okay, in this video, I will discuss one of the questions, how to tackle the question related with the accounting equation. So I have taken one question which is reflecting on your screen. It is from your book only. Okay, and I will tell you how to solve the questions, and क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इसको समझना कैसे है आपको. ठीक है, जैसे पहला है इसके बाद आपको ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा. साथ ही साथ ये देखिए, ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा. दिस इज सीरियल नंबर, दिस इज ट्रांजैक्शंस जो भी यहाँ पे 7 ट्रांजैक्शंस मैंने लिए हैं. ठीक है, ये 7 ट्रांजैक्शंस होंगे. ओके, 7 ट्रांजैक्शंस लिया जाएगा एंड इसको हम लोग रीड करेंगे. और इधर असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. ठीक है, यहाँ पे हमेशा जो अकाउंटिंग इक्वेशन हमने सीखा था कि असेट्स हमेशा इक्वल होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल को. तो ठीक है, तो हम ये इक्वेशंस को प्रूव करेंगे. ठीक है, तो अब मैं ये खुद से ही क्वेश्चन पढ़ रही हूँ और आपको समझाती हूँ. राकेश स्टार्टेड बिजनेस एंड द फॉलोइंग सक्सेसिव ट्रांजेक्शन्स आर एंटर्ड इनटू. राकेश ने एक बिजनेस स्टार्ट करा और कुछ ट्रांजेक्शन्स हुई हैं जो कि आपको मिल रहा है. यहाँ पे 7 ट्रांजेक्शन्स मैंने लिया है जस्ट टू एक्सप्लेन यू. ठीक है, और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर कोई पर्सन कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस के स्टार्टिंग में वो अगर कुछ भी लेकर के आए, लाइक मशीन लेकर के आए, लैंड लेकर के आए, या फिर फर्नीचर लेकर के आए, व्हीकल लेकर के आए, मतलब जब वो बिजनेस कमेंस कर रहा है, कमेंस मतलब स्टार्ट कर रहा है, उस समय वो कुछ भी लेकर के आता है, उस समय वो जो भी चीजें लेकर के आता है उसको हम लोग कैपिटल मानते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे राकेश जी जो है सिर्फ 20,000 कैपिटल लेकर के आ रहे हैं. ही कमेंस्ड हिज बिजनेस विथ ₹20,000 एज कैपिटल. 20,000 कैपिटल लेकर के आ रहे हैं. तो अब ये कैपिटल हम लोग कुछ भी नहीं बताया गया है कि, तो हम लोग ये मानेंगे कि कैश लेकर के आ रहे होंगे. ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर 1. हम लोग सीरियल नंबर 1 दिए और लिखेंगे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है, कैश असेट्स का ही होता है. मतलब कैश को भी हम लोग असेट्स बोलते हैं. तो हम लोग क्या लेकर के आए, वो कैश लेकर के आए. यहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा. लायबिलिटी अभी तक हमारा 0 है और कैश कितना लेकर के आए थे, 20,000. और यही सेम हमारा क्या बन जाता है, कैपिटल बन जाता है. तो कैपिटल कितनी है अभी हमारा, 20,000. ठीक है, ये हमारा अभी तक हमारे पास कोई लायबिलिटी नहीं है. ठीक है, कैपिटल के हेड में हम लोग 20,000 कर दिए हैं. ठीक है, फिर सेकंड ट्रांजेक्शंस देखते हैं. सेकंड में लिखा है परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹500 इन कैश. राकेश जी ने क्या करा, परचेज फर्नीचर. आप यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स लिखोगे जरूरी नहीं है कि आप जो बुक में लिखा है वैसे ही लिखो. आप अपने तरफ से भी लिख सकते हो, बट उसकी मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए. अब राकेश क्या करते हैं, एक फर्नीचर परचेज करते हैं. फर्नीचर क्या है आपका, असेट्स है. तो असेट्स में हमारा एक और असेट्स ऐड हो जाएगा, दैट इज फर्नीचर. हमने ऐड कर लिया. तो यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज फर्नीचर. कितने के परचेज करा था, 500 का करा था. और 500 फर्नीचर परचेज करने के लिए इन्होंने क्या किया, 500 रुपया कैश पे कर दिया. तो आई बात समझ में, इस तरह से आपको करना है. अभी देखो, ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट बोथ साइड हो सकता है. असेट साइड भी अफेक्ट करे एंड लायबिलिटी साइड भी अफेक्ट करे, जैसे कि पहला ट्रांजेक्शन में किया हुआ है. ठीक है, या फिर ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट ऐसा भी हो सकता है कि वो एक ही तरफ
इफेक्ट हो, उसकी इफेक्ट सिर्फ एक ही तरफ हो, या तो सिर्फ असेट्स की तरफ हो या तो सिर्फ लायबिलिटी की तरफ हो। ठीक है, तो इस तरह के करने के बाद आपको न्यू इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। न्यू इक्वेशन, हमेशा जब भी आप न्यू इक्वेशन फॉर्म करोगे तो दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। लाइक यहाँ देखो 19,500 होगा प्लस 500 इक्वल टू, एंड में लिखती हूँ 20,000। ओके, इस तरह से देखो ऐड करो, दोनों बराबर हैं। 3 थर्ड में था परचेज गुड्स फॉर 1,000 इन कैश। परचेज गुड्स मतलब सामान खरीदा, परचेज्ड गुड्स। ठीक है, सामान खरीदा, कितने का खरीदा भाई? 1,000 का खरीदा है, कैश में खरीदा। तो असेट्स में हम एक और चीज जोड़ देंगे, गुड्स को हम बोलते हैं स्टॉक। गुड्स को क्या बोला जाता है? स्टॉक। तो क्या खरीदा? स्टॉक खरीदा 1,000 के लिए, और इसको खरीदने के लिए 1,000 कैश पे किया गया। ठीक है, और जो जिसमें कोई इफेक्ट नहीं आया उसको हम कर देंगे 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लस 1,000 प्लस 500 18,500 इक्वल टू 20,000। ठीक है, फोर्थ नंबर है परचेज गुड्स फॉर ₹2,000 ऑन क्रेडिट। हमने 2,000 रुपए की सामान खरीदा बट उधार में खरीदा, क्रेडिट में खरीदा। तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज गुड्स। ठीक है, सामान खरीदा, स्टॉक खरीदा, तो 2,000 से ये हमारा बढ़ गया। ठीक है, और उधार में खरीदा, उधार में खरीदा तो हमारा एक क्रेडिटर बढ़ गया, जिससे हम उधार खरीदते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। तो लायबिलिटी में हमारा एक क्रेडिटर बढ़ गया। ठीक है, अब क्रेडिटर के नीचे हम लोग लिख लेंगे 2,000। ठीक है, न्यू इक्वेशन। हर एक ट्रांजेक्शन के बाद मैं न्यू इक्वेशन इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको समझ में, आप क्लियर होते चलो कि आपका ट्रांजेक्शन सही है। अगर ये दोनों साइड मैच करता है तो सही है, अगर इफ इट इज नॉट मैचिंग देन इट इज यू आर रॉन्ग समवेयर। इस पे यहाँ पे स्पेस बचा के रखा है आगे के लिए। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट है 5th। ठीक है, ये देखो आप, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹2,500 ऑन क्रेडिट। ठीक है, ₹4,000 मतलब 2,500 की सामान को मैंने 4,000 में बेचा है। 2,500 की सामान को मैंने 4,000 में बेचा है, बट उधार में बेचा है। ठीक है, समझ में आई बात? 2,500 के सामान को मैंने 4,000 में बेचा है। जनरली क्या करते हैं जो शॉपकीपर होते हैं कि जो भी उसका दाम होता है उसमें थोड़ी ना हमें दे देते हैं, वो अपना प्रॉफिट रख करके हमें देते हैं। ठीक है, तो 2,500 की सामान को कितने में बेचा है? 4,000 में बेचा है। ठीक है, बट उधार में बेचा है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, गुड सोल्ड। ओके, गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट, हमने नरेशन लिख दिया, गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट। ठीक है, तो गुड्स मतलब स्टॉक हमारा 2,500 चला गया। दिस इज द बेसिक थिंग्स, आपको पता होना चाहिए कि आपका गुड्स गया। सबसे पहली चीज है गुड्स गया 2,500 रुपया का। ठीक है, बट हमने उधार में बेचा। उधार में बेचा मतलब
फ्यूचर में हमें उस आदमी से पैसा लेना पड़ेगा जिसको हमने ये 2500 की गुड्स को दे दिया, सामान दे दिया, ठीक है। अब उस आदमी को हम क्या बोलते हैं, जिससे हम जिसको उधार में सामान बेचते हैं उसको बोलते हैं डेटर्स, उसको बोलते हैं डेटर्स। और डेटर्स को मैं असेट्स तरफ इसलिए लिख रही हूं कि ये हमें फ्यूचर में पैसा देने वाला है, ठीक है। इससे हम फ्यूचर में पैसा लेने वाले हैं। कितना लेने वाले हैं? 4000 रुपया लेने वाले हैं, क्योंकि हमने गुड 2500 के सामान को 4000 में बेचा है, तो हम इससे 4000 रुपया फ्यूचर में लेने वाले हैं, इसीलिए हम इसको असेट्स तरफ लिखते हैं। डेटर हमेशा असेट्स होता है, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है टर्म्स वाले वीडियो में। आपको अगर कोई कंफ्यूजन होता है डेटर में तो आप वहां पे पलट करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया मेरा डेटर 4000, ठीक है। मैं यहाँ पे 4000 इसलिए लिख रही हूँ कि मैंने 2500 का सामान तो बेचा है बट 4000 में बेचा है, तो सामान मेरा जो टोटल स्टॉक था उसमें से 2500 रुपये मैंने माइनस कर लिया और मैंने डेटर का 4000 लिख लिया यहाँ पे, डेटर का भी जो भी था, ठीक है। क्योंकि मुझे डेटर में फ्यूचर में उससे कितना पैसा लेना है? 4000 रुपया लेना है, ठीक है। अब ये देखो 2500 की सामान मैंने 4000 में बेचा तो मैंने कितना फायदा कमाया, कितना प्रॉफिट मैंने कमाया? 1500 रुपया। तो प्रॉफिट हमेशा हम कैपिटल में ऐड कर लेते हैं, 1500, ठीक है। प्रॉफिट हमेशा हम कहाँ ऐड कर लेते हैं? कैपिटल में ऐड कर लेते हैं, 1500, ओके। तो इस तरह से हम न्यू इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो देखो आप ऐड करके दोनों तरफ बराबर ही होगा। न्यू इक्वेशन 18,500 यहाँ पे उतार दिया, यहाँ पे 500 उतार लिए, यहाँ पे अगेन 500, यहाँ पे 4000 इज इक्वल टू यहाँ पे 2000। यहाँ पे मैं अगेन जीरो, यहाँ पे स्पेस के लिए मैंने जीरो लिखा है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ओके। और यहाँ पे कर लिया, ऐड करना है 21,500, ठीक है। आप ऐड करो दोनों साइड को तो बराबर होंगे, ठीक है। 6, ट्रांजेक्शन नंबर 6, पेड ₹1000 फॉर रेंट एंड 5000 फॉर सैलरीज। ये देखिए मैंने 1000 रेंट के लिए पे किया और 5000 सैलरीज के लिए पे किया, ठीक है। क्या किया? 1000 रेंट के लिए पे किया एंड 5000, दोनों ही मेरे एक्सपेंस है, मैंने खर्चा है हमारा। हम जो रेंट पे करते हैं या फिर किसी को सैलरी देते हैं, ये हमारे लिए एक्सपेंस हुआ, खर्चा हुआ, ठीक है। तो हमने क्या किया? रेंट पे किया एंड सैलरीज पे की। तो हम कैसे पे करते हैं? कैश देते हैं किसी को। यहाँ पे मैंने लिख रही हूँ रेंट एंड सैलरीज पेड, रेंट एंड सैलरीज पेड। हमने रेंट भी पे किया और सैलरी भी पे करा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा? रेंट और सैलरी 6000 हो गया टोटल, 1000 रेंट एंड 5000 सैलरी। तो मैंने 6000 यहाँ से कैश से पे कर दिया, ठीक है। और सिमिलरली हमने इधर से कैपिटल से भी 6000 रुपया डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जब न्यू इक्वेशन बनेगा, तो हो जाएगा 12,500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 4000, 2000 प्लस 0 प्लस 15,500। अब एक लास्ट ट्रांजेक्शन है, राकेश विथड्रू ₹2000 फॉर हिज पर्सनल यूज। राकेश ने 2000 रुपया निकाल लिया। ये देखिए विड्रॉ मतलब आप जाते हो ना बैंक में तो लिखा रहता है ना विड्रॉ 2000 रुपया उसने निकाल लिया फॉर हिज पर्सनल यूज, ठीक है। तो हम सबसे पहले नरेशंस लिखेंगे, विथड्रू फॉर पर्सनल यूज। कितना निकाला?
2000 निकाल लिया, तो यहाँ पे हम 2000 माइनस कर देंगे कैश से, और सिमिलरली हम कैपिटल से भी 2000 माइनस कर लेंगे। आप सब चाहो तो सब में 0 0 ऐसे प्लस भी कर सकते हो। तो न्यू इक्वेशन हो जाएगा आपका, ठीक है, न्यू इक्वेशन हो जाएगा 10,500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 4,000 2,000 0 प्लस, यहाँ पे माइनस लिखेंगे हम, अब विथड्रॉ किया है तो यहाँ भी माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो इसको आप ऐड करोगे तो बोथ साइड बराबर होगा। ये देखिए, तो मैंने किया है 15,500 एंड 15,500 दोनों को ऐड करके दिखा दिया है आप लोग का। ये दोनों साइड बराबर है, मतलब मेरा क्वेश्चन जो आंसर जो है पूरा प्रोसेस सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना जो एग्जाम्पल्स है वो उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। सो होप यू अंडरस्टूड द वीडियो। थैंक यू।